Let's see this question. The question is given as ABC is an equilateral triangle. Charges plus Q are placed at each corner. The electric field intensity at point O will be. तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमने सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज हम मान लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू नॉट से। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो बेसिकली क्यू नॉट की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। अब देखो बेटा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, मान लो कि हमारे पास ये इस तरह से ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वेट, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और इस पे हमने हर कॉर्नर पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। और हमें सेंट्रॉइड पे बात करनी है, तो सेंट्रॉइड हमारे पास जो होता है वो इनके मिड पॉइंट्स को, मतलब ये जो मीडियन होते हैं इनका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब अगर हम इस पे बात करेंगे कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, सारे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड ओ पे हम बात कर रहे हैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कहीं ना कहीं फोर्स इधर आएगा। सिमिलरली इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स इधर आएगा और इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी फोर्स कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है, यानी कि ये हो गया फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बोल देते हैं बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी हम बात करते हैं कि मान लो कि एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से मान लो कि मेरे पास 3 फोर्सेस हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल सबका बराबर है, अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स कितना हो जाता है हमारे पास, 0 हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, इन सबके बीच का एंगल कितना है, इन सबके बीच का एंगल है 120 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना है हमारा 120 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना है हमारा 120 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना है 120 डिग्री। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एफ एफ के बराबर है। तो अगर हम ऐसा बोले कि सबका मैग्नीट्यूड तो एफ ही था, एफ एफ एफ, और सबके बीच का एंगल भी कितना था 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, यानी कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, हर दो फोर्सेस के बीच का एंगल सेम है, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।